हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने आपको बता दिया था, यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताकर हमने एंड किया था। जैसे लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता दिया था। और इसके अलावा हमने आपको मैटर बताया था, मैटर क्या है, मैटर के सबस्टेंस जो है प्योर, इम्प्योर, और इसके अलावा डिफरेंस बताया था हमने आपको मिक्सचर में और प्योर सबस्टेंस में क्या है, और होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सब बताया था। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड लेक्चर को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एटम की। एटम्स क्या हैं? देखिए यहाँ पर एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। एटम क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली स्टेट। तो यहाँ पर जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मैटर से आप क्या समझते हो? कोई भी चीज, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, मैटर होती है। और वो किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। ओके, और ये जो है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं करती, नहीं कर सकती। ओके, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, एटम मेड अप ऑफ 3 सब पार्टिकल्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे एटम्स मिलकर मैटर बना रहे हैं। अब ये जो एटम है इनको भी तो कोई बना रहा होगा, तो इनको 3 सब पार्टिकल्स मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, एंड थर्ड न्यूट्रॉन। तो ये तीनों सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम बना रहे हैं। ओके, एटम के अंदर है। तो यहाँ पर जो एटम है इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में या ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो बाहर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेंगे। न्यूट्रल एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम मतलब जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी ना हो और ना ही वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें क्या मिलेगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन भी होंगे। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा? 0 होगा। अगर 0 नेट चार्ज है तो वो न्यूट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, 0, ना पॉजिटिव होते ना ये नेगेटिव चार्ज होते। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, तो जो नेट चार्ज है वो 0 है। अगर 0 नेट चार्ज है तो वो क्या है? न्यूट्रल एटम। इसीलिए ये वाला पॉइंट लिखा गया है कि भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो वो न्यूट्रल एटम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कंडीशन अप्लाई होगी न्यूट्रल एटम के लिए। यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है आपके जो पीटीए पीरियडिक टेबल है उसमें। यहाँ पर ये सिंबल होता है, कोई भी एलिमेंट लिखा है एक्स। एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सब क्या है? सिंबल्स हैं। यहाँ पर जो ए है, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, ये क्या है? मास नंबर। मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड कर दिया गया तो मास नंबर है। अब यहाँ पर Z देखिए, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ये Z जो है वो शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है, तो ये जो 6 है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये जो 12 है ये क्या है? मास नंबर। अब देखिए फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट में? मास नंबर। यहाँ पर देखिए मास नंबर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को सम कर दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या निकल के आएगा? मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं का ही वेट होता है,
उससे मास नंबर किसी भी एटम का निकल कर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेट को कैलकुलेट नहीं करते इसमें मास नंबर में। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। अगर किसी का, जैसे यहाँ पर किसी का 6 है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो ये एटॉमिक नंबर है 6, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। इसके अंदर कार्बन एलिमेंट के अंदर, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। अगर ये न्यूट्रल एटम है तो यहाँ कंडीशन लग जाएगी, अगर ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफर होता है, आता है चला जाता है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर तब होगा जब न्यूट्रल एटम होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z। अब ये जो था, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या होता है, 12 है ये। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है और न्यूट्रॉन का नंबर होता है प्लस। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर A-Z कर दीजिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं 6 जो है। अब यहाँ देखिए कैसे आपको निकालना है। यहाँ पर 1H1 एग्जाम्पल 1 में 1H1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1, एटॉमिक नंबर के बराबर ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 1 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बताइए, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल एटम है हाइड्रोजन, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और यहाँ पर जो, अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A माइनस का Z। A यहाँ पर 1 है और Z यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1, तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आपने इस तरह कैलकुलेट करके देख लिया। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए कार्बन का, यहाँ पर ये 6 है और ये 12 है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के ही बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A-Z। ए कितना है यहाँ पर, 6 है, Z 12, यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर ए हमने किसको माना है, मास नंबर को, Z माना है एटॉमिक नंबर को। अच्छा, हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, कुछ बुक्स में अलग अलग मानते हैं, लेकिन आप ए मास नंबर को ले लीजिए और Z एटॉमिक नंबर को। ए किसको लिया है हमने, मास नंबर को, यहाँ पर 12 माइनस, और ये Z 6 एटॉमिक नंबर है, तो टोटल कितने आए यहाँ पर, 6। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिले आपको, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मिले, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 6। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रल एटम में। अब आयंस की बात आ रही है। आयंस क्या होते हैं, आयंस से आप क्या समझते हैं, देखिए जो आयंस होते हैं वो चार्ज स्पीशीज होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी तरह की चार्ज स्पीशीज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। बेसिकली ये एटम से ही बन रहे हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दीजिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दीजिए, तो उससे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आयंस बन जाएगा। तो यहाँ देखिए कैटायन,
आयंस टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायंस। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन्हें कैटायन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, H+, Na+, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3 ETC। अच्छा, ये जो प्लस है वो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लूज किया है, इलेक्ट्रॉन इनमें से निकले हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। एल्युमिनियम एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो प्लस चार्ज आ गया इस पर, तो Al+3 हो गया ये। इस तरह ये कैटायंस होते हैं। अब एनायंस देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। S2 नेगेटिव, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। F नेगेटिव ने भी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस लगा हुआ है, कोई 2 3 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर 1 मान के चलते हैं हम लोग। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। Cl नेगेटिव ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, Br नेगेटिव ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये सब क्या है, एनायंस। अब देखिए, आयंस हैव सेम एज एटम इन रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर एटम्स का होता है उतना ही आयंस का होता है, सेम होगा एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर, मास नंबर भी सेम होगा, पर डिफरेंस क्या है इनमें, बट डिफरेंस इन रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में इनमें डिफरेंस है, क्योंकि जो एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है एटम में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं, मतलब चुपचाप न्यूक्लियस में है, वो ना आते ना जाते किसी भी एटम में से, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन हैव लेस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए, तो उनके पास जाहिर सी बात है लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी और से, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे एटम के रेस्पेक्ट में, जो उनका एटम था। जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ये O2 नेगेटिव बना रहा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 और आ गए, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंपल। अब देखिए एटम्स, एटम से, जो एटम होता है उसका जो मास होता है उसको क्या कहेंगे आप, एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास किससे निकलता है, कोई भी एटम है, सपोज ये एटम है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसको क्या कहेंगे आप, एटॉमिक मास कहेंगे, एटम का मास। अब ये जो एटॉमिक मास है वो किससे आ रहा है, क्या चीज़ एटम के अंदर ऐसी है जो वेटेड है, जिसमें वजन है, जिसमें मास है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका वेट हम कैलकुलेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका कोई वेट नहीं होता, उनका वेट को हम लेते नहीं है मास नंबर में। तो जब भी आप एटम का मास नंबर निकालेंगे या एटॉमिक नंबर निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे या मास नंबर निकालेंगे आप, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मास लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो एक प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना मास होता है, इसको कहते हैं 1 AMU। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके मास में स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए प्रोटॉन का जो मास होता है उसको न्यूट्रॉन के मास के इक्वल रख लेते हैं, और दोनों का मास जो है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम मान के चलते हैं, जो कि 1 AMU के बराबर है। अब ये AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ये है क्या, देखिए 1 AMU क्या है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम, C12 आइसोटोप है कार्बन का, उसका जो मास है उसका 1/12 मास, C12 एटम है, सपोज ये जो एटम है वो क्या है, कार्बन 12 का एटम है। अब इसका जो है वो 1/12 मास लिया, इसके भी मास का 1/12 मास लिया, वो किसके इक्वल मान लिया, 1 AMU के इक्वल मान लिया, साइंटिस्ट ने ऐसा किया है।
C12 एटम लिया है। अच्छा, C12 के अलावा कोई दूसरा एटम भी ले सकते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए C12 एटम ही लिया है। ओके, तो यहाँ पर जो इजी कैलकुलेशन है वो बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ये लिया जो 1 AMU है। अब 1 AMU ये था, और 1 AMU जो है वो ये भी है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी है। 1 AMU C12 एटम के 1/12 मास के बराबर भी है। अच्छा, ये जो है वो 1/Na के इक्वल भी होता है। Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, ये तो आपको पता ही है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो ये 1/Na के भी इक्वल है। तो यहाँ से जो इजी कैलकुलेशन करनी थी उसके लिए जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो साइंटिस्ट ने भी इजी कैलकुलेशन करने के लिए ये सब देखा। तो देखिए 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल है। इसका वेट कितना है? वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये किसके इक्वल है? 1/Na के, इसके इक्वल है। तो ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस आयंस की बात चल रही है यहाँ पर न्यूट्रल एटम की बात नहीं चल रही, आयंस की बात चल रही है। आयंस का निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन एनायन, इसका मोड लेना है फॉर कैटायन के लिए, अगर आपको कैटायन के निकालने हैं। और अगर आपको एनायन के निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस के अंदर, तो एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज ऑन आयंस फॉर एनायन। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, मॉड लेना है इसका। ये जो है ये मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम प्लस एंड O2 नेगेटिव। तो यहाँ देखिए किस तरह आप सॉल्व करेंगे इसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके? Na प्लस के, Na प्लस के और O2 नेगेटिव की। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई दिक्कत नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन में, सोडियम के जितने पहले थे उतने ही है। अब आयंस के फॉर्म में अगर आ गया है, जितने एटम में थे सोडियम एटम में उतने ही आयंस में है। प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उठ के कहीं नहीं जाते, कहीं ट्रांसफर नहीं होते। तो यहाँ पर जो सोडियम एटम है उसमें कितने हैं? 11। तो यहाँ पर 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? सोडियम को 23 होता है, जैसे ये इसको अलग से लिखते हैं, आपको ये याद होगा। Na के 11 होते हैं और यहाँ पर 23 होते हैं। तो यहाँ पर 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 2 और 1 12। 12 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहले कितने थे? 11। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम्स में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये किसके बराबर थे? एटॉमिक नंबर के बराबर थे। तो यहाँ पर 11 है। अगर एटम की बात की गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है -1, ये 1 है। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 10। इस तरह आप निकालेंगे 11 माइनस जितने इसका एटॉमिक नंबर था 11 माइनस मॉड में 1 लिखा, तो आपको कितने मिले? 10 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। यहाँ पर ये 12 है, ये 11 है प्रोटॉन। अब O2 नेगेटिव देखिए, इसमें कितना होगा? इसका जो एटम होता है, आपको एटम पता होना चाहिए एटम में क्या क्या होता है। ऑक्सीजन है, इसमें 8 होता है और यहाँ पर 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास कितना है? मास नंबर कितना है? 16 है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे?
8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर 16 माइनस 8। सिंपल, जैसे आप एटम में निकालेंगे वैसे ही आयंस में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन में आपको सोचना है। यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एनायन है। ये कैटायन था और ये एनायन है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर 11 माइनस 1 था। अब आप करेंगे यहाँ पर 8 प्लस मॉड में कितने रखेंगे आप? यहाँ पर ये 2। 2 पे आप माइनस प्लस नहीं रखेंगे, जैसे ये 2 माइनस है, माइनस के 2 है, -2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो गलत आंसर आएगा। आप सिर्फ रखेंगे 2, इसीलिए तो मॉड लगाया है हमने। इस तरह आप याद रखिएगा। तो कितनी हो गई यहाँ पर? 10। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए। इस तरह सिंपल आपने आयंस में निकाल लिया बहुत इजीली। ओके, अब देखिए मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया, आयंस के बारे में पढ़ लिया। अब आप मॉलिक्यूल्स को समझिए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पाया जाता है मॉलिक्यूल, वो कैसा पाया जाता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल है हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, O2 है ये, HCl, CO2, CH3, H2SO4। ओके, तो ये सब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे हीलियम और सोडियम मैम एटम है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। यही तो कहेंगे 1 एटम है हीलियम का और 1 एटम सोडियम का, पोटेशियम भी 1 है, 1 एटम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगी आपको। यहाँ देखिए एटोमिसिटी से आप क्या समझते हैं? एटोमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट पर मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट में जितने एटम होते हैं उनको एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर H2O है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है। टोटल कितने हुए? 3 एटम्स हुए। 3 एटम्स, यही इसकी एटोमिसिटी कहलाएगी। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर CH4 में कितने हैं? 1 कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन की है। टोटल 5 एटम्स हैं। ये जो 5 है ये इसकी एटोमिसिटी है। यहाँ पर 3 एटोमिसिटी है, यहाँ पर 5 एटोमिसिटी है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उसमें आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है? तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में पहले हमने एटम में देखे थे, अब हम किस में देख रहे हैं? फिर हमने आयंस में देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब हम मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं। यहाँ देखिए प्रोटॉन कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल H2O है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो उन तीनों के कैलकुलेट करके आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, सेम तरीका है नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो सिंपल, जैसे आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले तो वैसे ही आप निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की हेल्प से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? सबका अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल देंगे सारे एलिमेंट से। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आप क्या करेंगे? अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स के न्यूट्रॉन निकल आएंगे। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ईच एलिमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वाटर, H2O में। तो यहाँ देखिए
कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं पहले वाटर में, H2O ये। तो इसमें कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर इसका कितना आया H2O का? यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो यहाँ पर कितने निकल के आए 18। तो यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? एटॉमिक नंबर इसका कितना है 18। तो इसलिए इसके प्रोटॉन भी कितने होंगे 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 18, जितने इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो है वो हमने एलिमेंट का सम किया, उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल के आएंगे, उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल के आएंगे। देखिए सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पर 18। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब हमने हाइड्रोजन का पहले निकाल कर देखा था तो 1 - 1 0 आ रहा था। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो दोनों में ही न्यूट्रॉन नहीं है। 0 प्लस 0 प्लस ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 16 - 8, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। तो टोटल कितने निकल कर आया? 2 हाइड्रोजन के लिए देखे हमने और 1 ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉन देखे। हाइड्रोजन में 0 थे, दूसरे हाइड्रोजन में भी 0 थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने आए 8। तो टोटल 8 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। किस में? वाटर में, H2O मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर फिनिश हो रहा है, ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर आप मिस मत करिएगा। लेक्चर 3 जो हम लाएंगे उसमें हम आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मोल, इस सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये जो अलर्ट क्लासेस हो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर उससे आपको मिले अच्छे से अच्छे लेक्चर। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है, हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं या कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। So thanks for watching.